और जिस तरह राना साहब ने आदाद शुमार बयान किए और जो दूसरी भी बातें उन्होंने बयान की उससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। वाकई यही सूरत हाल है। मैं कोशिश करूंगा सर स्पेसिफिक रहूं। अब सर सबसे पहले तो ये हकीकत है कि जो कल रात एक अवाम पर बम गिरा है महंगाई का, तारीख में कभी 34% इजाफा नहीं हुआ पेट्रोल की कीमत। और उसकी अब जो भी तौजीहात तावीलात दी जाएं, लेकिन कल रात को इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स पर जो हाल था, हुजूम था, वो सभी को पता है। अब 7 अरब रुपए का ये टीका कादर बेटा एक साहब जी, ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज जी। वो अरकान जो अभी खड़े हैं काइंडली अगर आप लॉबी में चले जाएं तो बेहतर होगा जी। जी पीछे लाल साहब आप भी तशरीफ रखें या लॉबी में चले जाएं काइंडली। मेंबर्स तकरीर कर रहे हैं तो ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सर वाकई एफआईए का ये काम बनता है। बात इंटीरियर की हो रही है, ये काम एफआईए का बनता है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने सस्ता पेट्रोल इकट्ठा किया, जखीरा किया और फिर उसको महंगा करवा कर अब बाजार में ले आएंगे। और उस माफिया का जिसका जिक्र राणा साहब ने किया, एफआईए को यह भी पता चलाना चाहिए कि उनके पीछे कौन से ताकतवर अवामिल हैं और उनके हिस्सेदार भी कौन हैं। यह काम भी एफआईए का बनता है जनाब। आज तक हमें यह नहीं पता चला कि सुहेल अयाज वो एफआईए के हवाले हुआ था। वो चाइल्ड अब्यूज में डिपोर्ट होकर आया था। उसको लाखों रुपए के एवज केपीके हुकूमत में लगाया गया और उसने 30 हमारे मासूम बच्चों का रेप करके उसकी वीडियो डार्क वेब पे अपलोड कर दी। 2 मरतबा। और सर उसको 2 मरतबा लगवाने वाला कौन? एफआईए ने आज तक तहकीकात नहीं की। यह भी इंटीरियर के शोबे में आता है। यह भी एफआईए का काम था। हां, बशीर मेमन साहब ने नकवी साहब की इंक्वायरी शुरू की थी, जिनकी केएससी ने मेरे कराची पे जुल्म ढाया हुआ है, उससे फारिग कर दिया गया। यह भी एफआईए थी। दूसरों की इंक्वायरियां एफआईए की में अपनी मर्जी से करवाई गई, लेकिन जब नकवी साहब की इंक्वायरी शुरू हुई तो बशीर मेमन साहब फारिग कर दिए गए। यह भी एफआईए था। बीआरटी की भी इंक्वायरी एफआईए को करनी चाहिए। सर 2 अरब का टीका फिर लग गया। इंशाल्लाह कयामत तक यह मुकम्मल जरूर हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन एफआईए को यह नजर नहीं आता। एफआईए को सिर्फ अपोजिशन नजर आती है। सर एक वजीर परसों तकरीर कर रहे थे। मैं एक बात करूं सर, खुद सताइशी और खुद पसंदी एक बीमारी है और ये मेडिकल साइंस कहती है। और इस बीमारी का सबसे बड़ा मसला यह है कि ये जिसको होती है उसको पता नहीं चलता कि मुझे ये बीमारी है। उन वजीर साहब ने इतने इस तरह की मंजरकशी की कि जी शायद पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया उनकी वजह से चल रही है। और मैं आपको हैरानगी की बात बताऊं कि वो 1 करोड़ रुपए के पकोड़े खा गए थे। बताएं, बिल अभी भी कराची पोर्टर्स में पड़ा हुआ है। कोई आदमी 1 करोड़ रुपए के पकोड़े खा सकता है? हेकल देव भी नहीं खा सकता 1 करोड़ के पकोड़े। सर सानिया साहिवाल का क्या हुआ? यहां मुक्के ले रहे गए थे। मेरे सामने दोस्तों ने दुरूद भी पढ़े थे, कलमे भी पढ़े थे कि कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। महकमा दाखिला है ना सर, क्या हुआ सानिया साहिवाल का? रियासत मदीना है, क्या हुआ?
उसके लिए इमरान खान साहब ने फरमाया था, बहादुर बच्चे की आवाज आई, इंटरप्ट करते हैं तो फिर सुने। अनवार के लिए इन्होंने ऑर्डर इन द हाउस के अंदर एक डिबेट चल रही है, तो हौसले के साथ अपोजिशन को भी सुने और फिर जो मिनिस्टर इंचार्ज है फिर इन बातों का वो जवाब देंगे आपकी जो गवर्नमेंट साइड पे। और सर इन्होंने बहादुर बच्चे के जिक्र की, तो जब ख्वाजा एजार को अनवार ने गिरफ्तार किया था, मेरे एमक्यूएम के दोस्त मौजूद हैं, तो आप ही के इमरान खान साहब ने कहा था, और जब सिंध गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड किया कि तुमने लीडर ऑफ अपोजिशन को हथकड़ियां कैसे लगाई, तो इमरान खान साहब ने कराची में कहा ही वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, इसको सस्पेंड क्यों किया है, तो बड़ा जबरदस्त आदमी है, ये वो बहादुर बच्चा है। अब सुन लिया आपने। सर पाकिस्तान की हुकूमत की छतरी तले एफआई आती है, 150% तनख्वाह बढ़ी है उसकी, किसी इन गरीबों की नहीं बढ़ी। हम चीखते रहे उस्तादों की बढ़ा दो, डॉक्टरों की बढ़ा दो, नर्सों की बढ़ा दो, नहीं, किसी चीज पर कान नहीं धरा गया। अब सर ये जो 34% इजाफा हुआ है, पीएम साहब फरमा रहे थे कि छाबड़ी वाला, रेड़ी वाला, छाबड़ी वाला, रेड़ी वाला, ये 34% वो छाबड़ी और रेड़ी वाला ही तो भरेगा। अब कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सर आगे चलें, आपका इंतहाई हसास एक एरिया है जो अफगान वीजा को डील करता है, उस पर एक ऐसे आदमी ने ऑक्युपाइड किया हुआ है सर, कि जिस पर नैब में भी केस है और उसका ईसीएल में भी नाम है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। अच्छा सर नादरा पे आ जाएं तो किसी की तनख्वाह 20-20 साल से 20,000 रुपए है, कोई डायरेक्ट आता है तो 6 लाख रुपए में, कोई पे स्केल का कोई मसला नहीं, कोई सीनियरिटी जूनियरिटी कोई हिसाब किताब नहीं, जैसा बंदा वैसी बात, जो रिश्तेदार, जो अजीज, जो दोस्त नवाज दो। आपकी इलीगल सोसाइटीज इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आसपास, सर आखिर इनका भी तो कोई पार्टनर होगा ना, और या है, ये मंजूर शुदा नहीं। और जो मंजूर शुदा सोसाइटीज हैं, हमारे इंटीरियर के चेयरमैन इस्लामाबाद से ही ताल्लुक रखते, मैं रुकन हूं उस कमेटी का, वो बेचारे रोते फिर रहे हैं। सर 17 लाख रुपए तो कामरान साहब दे चुके हैं, कई बार इंटीरियर कमेटी ऑर्डर कर चुकी है, उनको प्लॉट नहीं मिलता। हाई कोर्ट के डिसीजंस मौजूद हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद 18 लाख रुपया जिस आदमी ने पता नहीं कई साल पहले पे किया था, उसको एक ऐसा प्लॉट दे दिया गया जिसके पास पोजीशन ही नहीं। लाकानूनियत की इंतहा है आपके पास। सर जब लोग डिपोर्ट होके आते हैं तो उनको एफआईए के हवाले किया जाता है कि जी ये इस केस में आया है, ये सुहेल अजीज उसी केस में आया था। मैं फिर दोहराऊंगा, ये इंतहाई अहम मामला है, आपकी चेयर से कोई बात आनी चाहिए। और फिर एक बात और सर, कि जब इतने लोग डिपोर्ट होके आते हैं तो ये एफआईए कर क्या रहा है, जो ये चले कैसे गए। जब वहां ये पकड़े जाते हैं तो पता चलता है इनका इलीगल वीजा था या गलत पासपोर्ट था। तो हमारा एफआईए, इतने इदारे जो एयरपोर्ट पे आपने खड़े किए हुए इंटीरियर के, ये इनको जाने कैसे देते हैं। और अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट भेजे तो उसकी तो जान अजाब, वो तो फिर सालों बेचारा बैठा रहे, उसका वीजा एक्सपायर हो जाए, आप कभी भी उसको वेरिफिकेशन करके नहीं देंगे। अब सर एक बिल पड़ा हुआ है हमारी कमेटी में सर, हालांकि 2010 में हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास किया है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। आपने बड़ा दावा किया था अमेरिका हमारी मदद करेगा और हम ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे। वो दावे के आपके तो सारे दावे धरे रह गए। हालांकि हमारा एक बिल पास है, उस पर अमल करें तो आप निकल सकते हैं इससे। लेकिन एक और बिल इन्होंने पेश किया अभी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब उसमें दिलचस्प बात सुनिएगा,
उसमें यह है कि आप जो है वो कोई भी आदमी अगर पैसे बाहर भेज दे वो 90 दिन के लिए डिटेन हो जाएगा एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, और वो अपील करेगा। अच्छा, फिर उसको 14 दिन और एक्सटेंड भी किया जा सकता है 90 दिन को। फिर वो अपील भी करेगा तो सेक्रेटरी से, और फाइनल अपीलिंग अथॉरिटी होंगे मिनिस्टर साहब। अभी यह तय करना बाकी है कि ये पैसा जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का थोड़ा है, ज्यादा है, ये टेररिज्म में इस्तेमाल हुआ है या नहीं, ये अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये मालूम किए बगैर उसको 90 दिन आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी। ये बिल हमारी कमेटी में पड़ा हुआ है और हमेशा की तरह इस्तेमाल होगा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। तो सर, कानून साजी भी ऐसे ही करें जो समझ में आती हो। जनाब वाला, नादरा का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। आप असला लाइसेंस सिर्फ इस्लामाबाद आकर रिन्यू करा सकते हैं, ये एक अजीब बात है। जब सेंट्रलाइज सिस्टम है और उसकी ब्रांचेस पूरे मुल्क में हैं, तो वो उनको दे देना चाहिए। लेकिन समझ से बाहर है ये चीज। सर, एफआईए एक और इंक्वायरी भी करे, ईआरपी की प्रोजेक्ट था पोर्ट एंड शिपिंग का। सर, 11 अरब वाले पे फौकियत दी जा रही थी 70 अरब वाले को। 70 अरब वाले ने प्रोजेक्ट 10 साल में मुकम्मल करना था, 11 अरब वाला 1 साल में करके दे रहा था, और बड़ा अच्छा ब्रांडेड प्रोग्राम करके दे रहा था। अभी डायरेक्टर फाइनेंस ने कराची पोर्ट ट्रस्ट ज्वाइन ही नहीं किया था कि वजीर साहब ने खत लिखा कि ये वाले प्रोजेक्ट के इंचार्ज ये होंगे। नीयतें पता चल रही हैं, तकरीरें कुछ, ताबीरें कुछ। सर, अब वाइंड अप करते हुए, हकीकत तो ये सर, कुछ दिनों से अराकीन, आम लोग, दोस्त यही बात कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में सर मामला मुक गया है। पैकिंग तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन मसला यह है कि ये वाहिद हुकूमत है। हमेशा हमने ये देखा कि अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत चली जाए। ये वाहिद हुकूमत है कि अपोजिशन चाहती है कि नहीं, ये बैठकर हुकूमत करे। इसको पता चले जब इसने कंटेनर पर खड़े होकर क्या क्या बातें की थी। ये हुकूमत करे, ये बताए, हुकूमत करके बताए। ये वाहिद हुकूमत है जिसको अपोजिशन चाहती है कि ये अपनी जगह रहे। लेकिन बकौल शायर कि ये चश्मे यार तू ही कोई दिल का बैत खोल, लेकिन पूरा सुना दूं कथा सर। सहरा तो बूंद को भी तरसता दिखाई दे, बादल समंदरों पे बरसता दिखाई दे। ए चश्मे यार तू ही कोई दिल का बैत खोल, मुझको तो ये दयार ना बसता दिखाई दे। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी जी। जनाब मोहतरम खुर्रम दस्तगीर खान साहब। 202 जी, 202 जो है ये हल्का नंबर है, सीट नंबर ये हल्का नंबर है। आप काइंडली सीट नंबर। I can go on my seat. जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।